हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज फ्रॉम मोरमार्क्स एकेडमी। कल हमने एक कंजप्शन फंक्शन किया था, आज हम उसका सेकंड पार्ट सेविंग फंक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सेविंग फंक्शन बेसिकली होता क्या है, जैसे हमने कंजप्शन फंक्शन के अंदर देखा था कि वो रिलेशनशिप होती है हमारे पास, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं और जितनी हम इनकम ले रहे हैं उन दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप हमारे पास होता है। तो सेम वे के अंदर हमारे पास सेविंग फंक्शन होता है कि सेविंग फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल रिलेशनशिप सेट की जाती है सेविंग और इनकम के बीच के अंदर कि हम जितना कमा रहे हैं उसमें से हम कितना पार्ट इनकम का सेव कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है हमारा जो सेविंग होती है वो इंक्रीज करती जाती है। तो सेविंग फंक्शन हमारे को क्या शो करता है कि इट इज द प्रोपेंसिटी टू सेव इज ए स्केड्यूल शोइंग रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि मेरी जो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम होती है उसके ऊपर मैं कितनी इनकम सेव करता जाता हूँ। अकॉर्डिंग टू केन्स, सेविंग फंक्शन ऑफ इनकम आपके पास रहता है कि आप अलग अलग लेवल के ऊपर, अलग अलग इनकम लेवल्स के ऊपर कितना सेव करते जाते हैं। तो उस चीज की रिलेशनशिप जब हम शो करते हैं तो उस चीज को आप सेविंग फंक्शन बोलते हो। सेविंग जो आपके पास है इंक्रीज करते जाते हैं विद इंक्रीज इन इनकम एंड डिक्रीज करते जाते हैं विद डिक्रीज इन इनकम। इसको रिप्रेजेंट हमें कैसे करना है कि एस हमारे पास सेविंग को शो करता है, वाई हमारे पास इनकम को शो करता है, एफ हमारे पास एक फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो शो करता है। तो एस इजकल टू एफ एंड वाई, तो जहां पर एस सेविंग को रिप्रेजेंट कर दिया, वाई हमारे इनकम को रिप्रेजेंट कर दिया और एफ से हमने फंक्शनल रिलेशनशिप जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास दो तरह की चीजें आती हैं, एक एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड सेकंड वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसा हमने एपीसी और एमपीसी के अंदर देखा था, सेम वे के अंदर हमारे पास एपीएस और एमपीएस रहेगा। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू डिस्पोजेबल इनकम एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम, कि हमारे पास ये रेशियो होती है जिसके अंदर हम ये निकालते हैं कि सेविंग का कितना पार्ट हम जो है इनकम का कितना पार्ट हम लोग सेव कर रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई। इसके अंदर हमें ये पता है कि जो इनकम हम लेते हैं या तो वो हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, या उसी को हम सेव करते हैं। तो सी प्लस एस इक्वल टू वाई, ये हमें पता है। तो अब हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ से वाई से डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम वाई से डिवाइड करते हैं तो सी बाई वाई प्लस एस बाई वाई इक्वल टू वाई बाई वाई। तो सी बाई वाई हमारे पास कंजप्शन बाई इनकम हमारे पास एपीसी होता है, एस बाई वाई हमारे पास एपीएस होता है। तो वाई बाई वाई कट करके हमारे पास 1 आ जाता है। तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, ये हमेशा आपके पास 1 आएगा। सेकंड हमारे पास आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है कि हमारे इनकम लेवल के अंदर कितना चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से हम सेविंग के अंदर कितना चेंज करके लेकर के आ रहे हैं, किस रेशियो के अंदर हमारे पास चेंज इन इनकम और चेंज इन सेविंग आपके पास होता है, वो चीज हम देखते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन इनकम। तो वो हमारे पास आ जाता है कि हमने कितना चेंज किया है सेविंग के अंदर जब हमारे पास इनकम लेवल चेंज हुआ है। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं डेल्टा एच से, हम चेंज इन सेविंग को रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा वाई से हम चेंज इन इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। एमपीएस आपके पास हो जाता है कि चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। सेम चीज हमारे पास इसके केस के अंदर लेते हैं कि सी प्लस एस इक्वल टू वाई होता है। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा वाई हमारे पास हो जाता है। तो चेंज इन कंजप्शन बाय चेंज इन जो आपके पास सेविंग होता है इक्वल टू चेंज इन इनकम हमारे पास हो जाता है। इसको जब हम दोनों तरफ से y से डिवाइड कर देते हैं, चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देते हैं, तो सी प्लस वाई आपके पास एमपीएस, एमपीसी, चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम आपके पास एमपीएस, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, ये आपके पास 1 आ जाएगा। सेम जैसे हमारे पास एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 आया था, सेम वे के अंदर हमारे पास एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 हमेशा आता है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं, वो पॉइंट्स आप देख लीजिए कि एपीएस जो होता है वो राइज करेगा जैसे जैसे हमारे पास इनकम राइज होती जाएगी और डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हमारे पास इनकम डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपके पास जितना सेविंग का प्रोपोर्शन होता है वो सेविंग का प्रोपोर्शन हमारा बढ़ता जाता है, क्योंकि हमारी जो जरूरतें होती हैं वो एक लिमिटेड होती हैं। उस जरूरत पूरी होने के बाद बाकी जो इनकम होती है वो इनकम को हम सेव करते हैं।
तो इसलिए हमारे पास एपीएस जो है वो इंक्रीज होता जाता है। सेकंड थिंग, एपीएस कैन नेवर बी 1, ये 1 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम का कुछ ना कुछ पार्ट जो है हम कंजप्शन के अंदर खर्च करके ही करते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सारे के सारे की इनकम को हम सेव कर लें। तो एपीएस आपका कभी भी 1 नहीं होगा या 1 से ज्यादा नहीं होगा। सेकंड थिंग, एमपीएस कैन बी 0, एमपीएस आपके पास 0 हो सकता है कि जितनी मेरी इनकम थी वो सारी की सारी मैंने कंज्यूम कर ली है, तो उस केस के अंदर आपके पास एमपीएस एपीएस जो है वो 0 हो जाएगा। और एपीएस आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो मेरे पास सेविंग थी उस सेविंग का कुछ पार्ट मैंने जो था कंज्यूम कर लिया, तो दिस सेविंग आप इस चीज को बोल सकते हैं, या इस चीज को आप बोल सकते हैं एपीएस नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, एमपीएस जो होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच के अंदर वेरी करता है। एमपीएस जो होता है वो जो होता है जो वेल्थियर पीपल होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं उनके लिए ज्यादा होता है, और जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए थोड़ा कम होता है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं कि यदि एपीसी आपके पास 0.8 है तो एपीएस का आपके पास क्या रहेगा, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।